हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी y इक्वल टू -2x -3, y इक्वल टू 2x -2x, y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ तीन लाइन दिया गया है, लाइन का सेट, और इससे हम क्या करना है, हमें ग्राफ खींचना है और बताना है कि ए और बी का रोल। तो देखिए हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो y इक्वल टू -2x -3, x और y लेंगे। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y इक्वल टू -3। अगर हम x को -1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस +2, यहाँ -3 इक्वल टू -1। तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -3 एंड -1, -1। अगर हम अब सेकंड लाइन y इक्वल टू -2x, इसके लिए x और y का वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं, -1, तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +2 और अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 2 एंड 1, -2। अब मेरा थर्ड लाइन जो है y इक्वल टू 2x प्लस 3, x और y में देखिए वैल्यू, अगर हम x को 0 करते हैं तो y इक्वल टू 3, और अगर हम x को 1 करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3 एंड 1, 5। ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब y इक्वल टू -2x -3 है, 3 था, तब मेरा जो कोऑर्डिनेट है 0, -3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, -3, तो x 0 और y -3, मतलब मेरा ए वाला कोऑर्डिनेट 0, -3, और सेकंड कोऑर्डिनेट है -1, -1, -1, तो मेरा -1 इधर हो गया और ये इधर -1, -1, ये हो गया। ये है 0, -3 और ये है -1, -1। तो हम लाइन खींचते हैं। लाइन खींचते, ये मेरा जो लाइन है y इक्वल टू -2x -3। अब मेरा सेकंड लाइन है y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू जब 2x है तो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1, 2। -1 मतलब x एक्सिस -1 और y एक्सिस 2। -1 देखिए कौन वाला है, ए वाला, -1, x एक्सिस -1 और y एक्सिस 2। -1 है, 2 मतलब ए वाला कोऑर्डिनेट, -1, 2।
लिख देते हैं -1, 2 x एक्सिस, और y एक्सिस है 1, -2, 1, -2 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट 1, -2, 1, -2, 1, -2। अब हम लाइन को मिलाएंगे। अच्छा से मिलाना है। लाइन को मिला दिए तो ये है मेरा इक्वेशन, लाइन y इक्वल टू -2x, -2x। और मेरा जो देखिए यहाँ y इक्वल टू -2x लाइन और y इक्वल टू -2x + 3 लाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है क्यों? क्योंकि देखिए स्लोप मतलब जो मेरा जो इक्वेशन का फॉर्म है ax + b, तो इसमें ए क्या है -2 है, और यहाँ भी a इक्वल टू -2 मतलब स्लोप्स आर इक्वल। तो स्लोप्स आर इक्वल है, इसलिए क्या है, लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है। और दूसरा चीज देखिए y इक्वल टू -2x, यहाँ ax + b के फॉर्म में देखिए b इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है, इसलिए लाइन क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब थर्ड जो मेरा लाइन है y इक्वल टू 2x + 3, y इक्वल टू 2x + 3, इसके लिए मेरा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,3, 0,3 मतलब x एक्सिस 0, y एक्सिस 3, यही वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,3, 0,3। और दूसरा लाइन है, दूसरा कोऑर्डिनेट है, सॉरी लाइन नहीं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है 1,5, 1, ये 1 है, 1 मतलब जो मेरा ये है एक्स एक्सिस है 1 पे होगा, और वाई एक्सिस 5 मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेट है यहाँ हो जाएगा, y 5 में है और 1,5, 1,5। अब लाइन को मिलाते हैं, 0, 0, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0,3, ये 0 है और इसमें -3, और दूसरा है 1,5, एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस 5, ये वाला 1,5। अब लाइन को मिला देते हैं, लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से लाइन मिल गई। तो इसका जो लाइन है वो y इक्वल टू 2x + 3 है। तो ए वाला लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x + 3, देखिए ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल ओनली y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू -2x - 3 है। तो हम अभी नोट में लिखेंगे, अभी हम नोट में क्या लिखेंगे, देखिए अभी हम नोट में लिखेंगे all lines are in the form of ax plus b, यही है। तो जब when y इक्वल टू -2x - 3, तो a इक्वल टू देन a इक्वल टू क्या -2 और b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -3। when y इक्वल टू -2x, देन क्या है, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 है, यहाँ
बी का कुछ नहीं है बी पर। और व्हेन y इक्वल टू 2x प्लस 3 then a is equal to 2 and b is equal to 3, a is equal to 2 and b is equal to 3। इससे हम अभी नेक्स्ट पेज में देखिए। तो मेरा देखिए यहाँ जो मेरा सेकंड लाइन है b is equal to क्या है 0 है, तो b is equal to 0 यहाँ थर्ड पॉइंट जब b इन सेकंड लाइन b is equal to 0, तो हम लोग ग्राफ से क्या दिखाए कि इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट इज पासिंग, सो होगा यहाँ इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन सेकंड लाइन, और थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन इन फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन क्या है बी फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इन नहीं it is not passing through the origin, it is not passing through the origin, passing through the origin, origin से पास नहीं है। लेकिन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का क्या है, स्लोप्स आर इक्वल, द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन आर इक्वल, द स्लोप ऑफ first line and second line are equal, then these lines are parallel to each other, क्या है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, वो ग्राफ में दिखा चुके हैं। और जो ओरिजिन है जो बी सेकंड लाइन बी इक्वल टू 0, इट इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।